पाकिस्तान से आज एक और बड़ी खबर आई। ऐसी खबर जो पाकिस्तान से बताते नहीं बन रही, लेकिन इंटरनेट के जमाने में छिपाते भी नहीं छिप रही। पाकिस्तान में आज एक बड़े आतंकी सरगना की मौत हो गई। अब्दुल रहमान मक्की भारत का गुनहगार था और मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के साथ मिलकर इसने भी भारत को कई जख्म दिए थे। शुक्रवार का दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। पाकिस्तान का हार्ट फेल हुआ जा रहा है क्योंकि मक्की के बाद भी उसके पास लंबी लिस्ट है। हाफिज मसूद और दाऊद जैसे बड़े बड़े नाम उसके मेहमान हैं। इनका नंबर कब आएगा, मक्की के साथ क्या हुआ, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब रहिमहुल्लाह जो कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। 2024 बीतते बीतते पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ गई। भारत का मोस्ट वांटेड अब्दुल रहमान मक्की अलविदा हो गया। मक्की के बाद बारी अब इन तीन चेहरों की है। आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, ये तो हमारे बड़े नेशनल हीरो हैं और ये तो टेररिस्ट है ही नहीं। 26/11 के मुंबई हमले की ये तस्वीरें कौन भूल सकता है। इस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड्स में से एक भारत का मोस्ट वांटेड और पाकिस्तान का नेशनल हीरो अब्दुल रहमान मक्की 27 दिसंबर शुक्रवार के दिन लाहौर में सांसों के लिए तरस गया और यही उसका आखिरी दिन साबित हुआ। मक्की कैसे मारा गया? क्या यह नेचुरल डेथ थी या उसे भी टारगेट किया गया? पाकिस्तानी मीडिया तो दावा कर रहा है कि मक्की की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन पूरा सच क्या है हम आपको बताएंगे। पहले सुनिए उस बड़ी खबर का पाकिस्तान की एक मस्जिद से ऐलान, जिसे सुनने के लिए हर हिंदुस्तानी बेकरार था। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत, तहरीके दावत व जिहाद के अजीम सिपाहसालार प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब रहिमहुल्लाह जो कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं, इनका नमाज़े जनाजा मगरिब की नमाज के बाद मरकज़ तैयबा मुरीद के अंदर अदा किया जाएगा। मक्की की मौत हो गई, लेकिन उसका ख्वाब तो कई बरस पहले ही दम तोड़ चुका था। जिहाद गालिब आएगा, कश्मीर हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। भारत और हिंदुओं के लिए मक्की और उसके जैसे आतंकी सरगनाओं की नस नस में नफरत भरी थी। भारत का मोदी कहता है अगर हाफिज सईद बाहर आ गया, और इसी नफरत के चलते अब्दुल रहमान मक्की ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले का प्लॉट बनाया था। मक्की यूएन की लिस्ट का ग्लोबल आतंकी था और लश्कर चीफ हाफिज सईद का रिश्तेदार था। जिहाद का ख्वाब देखते देखते शुक्रवार को उसने लाहौर में दम तोड़ दिया। हम कहते इंशाअल्लाह दिल्लियां उजड़ेंगी, अमेरिका टूटेगा, जिहाद गालिब आएगा। जिस टेरर को हम जंग मांगते हैं, उसको तो हमने एक जमाने में कहा था कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं और इनको बनाया भी हमही ने। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट करते रहे हैं, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई तरह के दूसरे लोग जो हैं वो शामिल रहे और आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, ये तो हमारे बड़े नेशनल हीरो हैं और ये तो टेररिस्ट है ही नहीं, और इसी किस्म की बातें हम सुनते चले आए। तो पाकिस्तान किस वॉर ऑफ टेरर की बात कर रहा है कि जी हम उसमें फंसे हुए हैं और हमारे लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में आराम से बैठा मक्की भारत में कई आतंकी हमलों का जिम्मेदार था। 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर आतंकी हमला, 1 जनवरी 2008 को रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में कई लोकेशंस पर आतंकी हमले, 12 फरवरी 2018 को श्रीनगर सीआरपीएफ कैंप पर हमला, 30 मई 2018 को बारामूला में आतंकी हमला। इसके अलावा और भी कई आतंकी हमलों में अब्दुल रहमान मक्की का हाथ था।
जी अमेरिका कहता है जी हाफिज सईद छूट गया तो अमेरिका नहीं बचना। पाकिस्तानी मीडिया में मक्की की खबर दबाई जा रही है। वजह एकदम साफ है, क्योंकि पाकिस्तान में लंबे अरसे से एक अज्ञात हमलावर का शोर है जो पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर मक्की की मौत की खबर को तूल दिया गया तो कहीं ये नैरेटिव न बन जाए कि भारत का ये दुश्मन भी अज्ञात हमलावर के टारगेट पर आ गया। टारगेट्स में जैश मोहम्मद के लीडर्स, टारगेट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स, टारगेट्स में लश्कर तैयबा के लीडर्स और इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया है। रॉ इंडिया का रिसर्च और एनालिसिस विंग पाकिस्तान में एक कत्लो गारत का कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन में पाकिस्तान में जो कश्मीरी जिहादी लीडर्स हैं और सिख लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस मामले के बारे में शोर मचाया जाए। पाकिस्तानी धरती पर अनजान गनमैन का जो खौफ 2022 के अंत में शुरू हुआ था, वो 2024 में पूरे परवान पर दिखा। लाहौर से लेकर रावलपिंडी, पेशावर और पीओके तक भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान के गली चौराहों पर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई। फोटो भी आए और कुछ वीडियो भी आए। 2024 में अनजान गनमैन के शिकारों की संख्या 34 से ऊपर पहुंच गई। जनवरी 2024 में पाकिस्तान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 आतंकियों की हत्या की बात कबूली और इन हत्याओं का इल्जाम भारत पर मढ़ दिया। रा के एजेंट घर घर फिर रहे हैं पाकिस्तान में। उनका दिल किसको मारने का कर रहा है? वही जिहादी एलिमेंट, जिहादी लोग ही सब मरते। हाफिज सईद साहब के ऊपर एलिगेशंस है, उनको इतराजात हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो सके। वो ये समझती है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो दुनिया भर में अपने जो मुखालिफीन हैं उनको खत्म करना शुरू कर दें। अब कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल बहुत बड़ा मंसूबा था इंडियन जो एजेंसी है रॉ उसका। अगर इतना परफेक्टली वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनके बड़े मजबूत फुटप्रिंट्स हैं यहाँ पर। अब जारी बात है पाकिस्तानी हैं, बिक गए, अपने मुल्क के लोगों को मारने के लिए बिक गए हैं। तो अगर पाकिस्तानी मीडिया के साल भर से जारी नैरेटिव के मुताबिक चले तो क्या मक्की भी टारगेट पर आ गया? क्या मक्की अज्ञात हमलावर का निशाना बन गया? ये भूल रहे हैं, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में मक्की को 2023 में डाला गया था। यूएन के मुताबिक मक्की लश्कर की पॉलिटिकल विंग का हेड था और वो लश्कर की फॉरेन विंग का भी हेड था। मक्की आतंकियों की भर्ती से लेकर ट्रेनिंग और फंडिंग में शामिल था। इसके अलावा भारतीय जमीन पर कई हमलों का जिम्मेदार था। पाकिस्तान में उसे 2019 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाफिज और बाकी आतंकी आकाओं की तरह मक्की की गिरफ्तारी भी महज दिखावा साबित हुई। 2019 के बाद मक्की कई मौकों पर बाहर घूमता रहा और भारत के खिलाफ बेधड़क जहर उगलता कैमरे में कैद हुआ। भारत का मोदी कहता है अगर हाफिज सईद बाहर आ गया। अब उनको पता चला कि जब आप किसी को डसना सिखा देते हैं, जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना सिखा देते हैं, काटना सिखा देते हैं, जान लेना सिखा देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी और जगह ही जाकर नुकसान पहुंचाए। वो आपको भी डस सकता है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। और आखिर में होता यही है कि क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है इंसानी खून की और लोगों की जान लेने की या लोगों को परेशान करने की, तो इसलिए वो उस लिस्ट में आपका नाम भी आ जाता है जिन्होंने उनको बनाया होता है। तो ये बात लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इस साल ऐसी भी खबरें उड़ी कि दाऊद को पाकिस्तान में जहर दे दिया गया। ऐसी भी खबरें आईं कि हाफिज सईद पर हमला हो गया, लेकिन बात खबरों से आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि 2008 के मुंबई हमले के बाद पहली बार हमले के एक और मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी का एक्सरसाइज करते हुए वीडियो इस साल अक्टूबर में जरूर सामने आया। पाकिस्तान में कई महीनों से अनजान गनमैन खामोश है। शायद इसीलिए हाफिज और लखवी सरीखे आतंकी आका रिलैक्स हो गए हैं।
और कैमरे के सामने आने में हिचक नहीं रहे। ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुंबई का जो हमला था वो तंजीमी तौर पे लश्कर-ए-तैयबा ने किया था। तो इसके दूसरे बड़े बड़े किरदार थे जो पाकिस्तान में हैं, उनको मतलब आज तक कोई सजा नहीं मिली। अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल में वो एक थे साजिद मीर, उस पे कोई कार्रवाई हुई। इसके बाद हाफिज सईद पे भी 10 मिलियन की बाउंटी लगाई गई। उसके बाद आपको पता है हाफिज सईद साहब तो खुले फिर रहे थे और जल से जुलूस भी कर रहे थे। तो अब रिसेंटली उनको कहीं हाउस अरेस्ट वगैरह किया। मक्की के बारे में फिलहाल तो खबर यही है कि वो हाई डायबिटीज के चलते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था और आखिरकार हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो गई। लेकिन मक्की जैसे कई नाम पाकिस्तान में अनजान गनमैन के टारगेट पर आ चुके हैं। अनजान गनमैन पाकिस्तान के लिए तब तक मिस्ट्री बना रहेगा जब तक उसके सबसे बड़े 4 टारगेट पाकिस्तान में जिंदा हैं। हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड, जकीउर रहमान लखवी 26/11 का मास्टरमाइंड, मसूद अजहर संसद हमले का मास्टरमाइंड और दाऊद इब्राहिम मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड। ये चारों और उनके जैसे बाकी नाम पाकिस्तान के लिए नए जमाने के महमूद गजनवी और गौरी हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए पाकिस्तान नए जमाने में गजवाए हिंद के सपने देखता है। चंद रोज पहले पाकिस्तानी मिनिस्टर ने गजनवी को लुटेरा कह दिया था तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया और गलती सुधार कर फिर से गौरी और गजनवी को पाकिस्तान ने सिर माथे पर बिठा लिया। ख्वाजा आसिफ और आप इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। जी जी, मैं उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था। जी हाँ, शॉकिंग जी। ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए। आपके तो गजनवी मिसाइल हैं, वो किसके नाम पर हैं? आपके गौरी मिसाइल हैं, आपके तो डीएनए में है महमूद गजनी।